ऑब्वियसली ये होता है कि इस पर पूरी दुनिया की जानिब से खामोशी देखी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मुज़म्मती बयानात आ जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन की जो उनका हक़ है फ़लस्तीनियों का एक आज़ाद रियासत का, वो उनसे छीना जा रहा है। उनसे ज़िंदा रहने का जो बुनियादी हक़ है वो छीना जा रहा है। हर तरफ आपको तबाही के मनाजिर नज़र आते हैं और थोड़ा अफसोस पाकिस्तान की तरफ से मैं इसलिए ज़िक्र करूँगी और आगे जाके ऑब्वियसली मेहमानों से भी ये जानना चाहूँगी कि जो हमने एक आवाज़ होकर पैगाम देना है कि अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से, एक पाकिस्तान की तरफ से तो जाना चाहिए। उस पर भी हमें एक डिवाइडेड स्टैंस नजर आता है। वजीर आजम अगर बयान देते हैं और कहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, तो अपोजिशन कहती है कि जी कहाँ, आप तो नथिया गली बैठे हुए हैं, आप तो वहां ईद मना रहे हैं। फिर अगर अपोजिशन की तरफ से कोई बयान आता है तो हुकूमत की तरफ से जवाबी वार किया जाता है कि आप लोगों ने कभी संजीदगी नहीं दिखाई। तो ये चीज आखिर कब खत्म होगी? मैं तो समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें पाकिस्तान एटॉमिक पावर है और आलमी इस्लाम में एक रोल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को टर्की के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया जैसे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, अभी रिसेंटली होके आए हैं। ठीक है कि इनके अपने बाकी ममालिक के मामला ठीक नहीं है, लेकिन एक एफर्ट जरूर करनी चाहिए थी कि OIC का हंगामी इजलास हो या पाकिस्तान अगर इसमें कोई रोल प्ले कर सके सफारती लेवल पे तो वो जरूर होना चाहिए। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जमातों को भी इस पे हमें बड़े जिम्मेदाराना बयान देने चाहिए और कहीं पे ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये जो हमारे इस वक्त मजलूम हैं भाई हैं फलस्तीनी, बिल्कुल एग्जैक्टली कि ये डिवीजन हमें नजर ना आए, यहाँ पर डिवाइड ना हो। एटलीस्ट जब आप फलस्तीन के मुसलमानों की बात करते हैं या कश्मीर में जो मजालिम हैं या कहीं और दुनिया में मजालिम है, तो वहाँ आप सबकी जो है वो एक जबान होकर आवाज जानी चाहिए, ताकि दुनिया में ये भी इंप्रेशन ना हो कि भाई आपका तो अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं है, आपके तो अपने इस मामले पर इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं। फरूख हबीब साहब, ऑब्वियसली फ़लस्तीन के हवाले से जब हम देखते हैं तो बहुत ही दिलखराश मनाजिर हैं। बच्चे, औरतें, किस तरीके से तकरीबन 150 फ़लस्तीनी अभी शहीद हो गए। 5 दिन से ये सिलसिला जारी है। अगर मुस्लिम ममालिक की बात करें तो दुनिया में तकरीबन 52 मुस्लिम ममालिक हैं। वहाँ से क्यों इस कदर इनफेक्टिव एक स्टांस उनका रहा है या कोई एफर्ट रही है? फिर OIC का जिक्र किया आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। OIC भी खुद वज़ीर आज़म ने कई दफ़ा जिक्र किया है कि वो भी आपको बस नज़र आता है कि बराए नाम एक चीज़ है। उसके ऑल्टरनेटिव का जिक्र किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो सऊदी अरेबिया आपसे नाराज़ हो गया था। तो फिर आप लोगों की भी बड़ी मजबूरियां हैं। पाकिस्तानी देखते हैं मनाजिर, हुकूमत की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि जी क्या करें, हम भी बड़े बेबस हैं। देखिए, बात यह है कि जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है वो तो मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी जितने भी कवानीन हैं उनकी खिलाफ़ वर्जियाँ जो है वो इसराइल कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। जो मज़ालिम के पहाड़ वहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, जो जुल्म किया जा रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके ऊपर अगर दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो इस्लामी हो, चाहे उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, अगर वो इसके ऊपर खामोश रहेगा तो वो बददियानती करेगा। इस पे तो मैं समझता हूँ कोई दूसरी राय होनी ही नहीं चाहिए। और विदाउट एनी कि आपका इंटरेस्ट किससे क्या है क्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो दोहरा म्यार हमें नज़र आ रहा है दुनिया की जानिब से, इसका मतलब ये है कि इसराइल को जो है वो खुली छुट्टी है और बाकी ममालिक के लिए जो है वो कवानीन है। ऐसा नहीं हो सकता। दो कानून जो है वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं चल सकते। इस हवाले से आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो टर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दगान, उनके साथ भी बात हुई। हिज मैजेस्टी शाह सलमान के साथ भी उनकी बात हुई और उसमें सऊदी अरेबिया ने जो दोनों जो लीडरान हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान और वहाँ पर जो सऊदी बादशाह हैं किंग सलमान, उनके माबैन जो बात हुई उसमें कंडेम किया गया इसको, फ़लस्तीन के अंदर जो बढ़ती हुई इसराइली जाहरियत है और जो मज़ालिम वहाँ पर किए जा रहे हैं और किए भी रमज़ान के दौरान किए गए हैं और अभी तक जो है वो जारी है। और जो ख़ास तौर पे वो मौका पूरा महीना जिसमें मुसलमान अपनी इबादत करते हैं और एक ऐसा महीना जिसमें उसके बाद ईद के रोज़ जो वहाँ पर आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, वो तो दिल दहलाने वाली हैं। वो तो समझ नहीं आती कि ये वहाँ पर कि किस तरह कोई इंसान किसी का इस तरह कत्लेआम का सोच ही कैसे सकता है। वो ऐसी जो है वो दर्द सोज वहाँ से मनाजिर हैं कि मैं समझता हूँ कि इससे पूरी दुनिया जो है वो लरज़ उठी है। लेकिन अगर इसके ऊपर ये ममालिक जो वेस्ट है, चाहे वो US है और इवन जो यूनाइटेड नेशंस है,
उनको भी मैं समझता हूं कि इस पे अपना किरदार जो है वो आगे करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है अगर वो टुथलेस किरदार अदा करेंगी तो मैं समझता हूं कि जो तारीख है वो उन्हें माफ़ नहीं करेगी। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फलस्तीन हो, दुनिया में जा गई मुस्लिम ममालिक हैं और उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आज लंदन में जैसे एहतजाजी रैली निकाली गई जो फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुसलमान नहीं थे, वो उसमें शरीक हुए, उसमें उनके कुछ एमपीज मौजूद थे। सो लोगों का ज़मीर अभी जिंदा है, लेकिन वो किस कदर उस चीज को आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये अगर ससी पलेजो साहिबा अगर ये चीज देखें तो ये अगर आज किसी मुस्लिम पर हो रही है, किसी मुसलमान पर हो रही है, तो ऑब्वियसली वो लोग जो बाहर आए हैं वो ये सोच रखते हैं कि किसी पर भी हो सकती है। कल मैंने सोशल मीडिया पर एक बड़ा अफसोसनाक, बड़ा दिल दुखता है, एक फ़लस्तीनी माँ जो है वो ये बता रही थी कि मैंने कल रात को अपने बच्चों को उनके कमरे में नहीं सुलाया, बल्कि मैंने अपने बच्चों को अपने कमरे में अपने साथ सुलाया। हम साथ एक कमरे में सोए, इसलिए कि अगर कल रात को इसराइल की तरफ से बमबारी होती है तो हम में कोई बचे ना, हम अगर मरें तो इकट्ठे मरें ताकि कोई पीछे रह ना जाए कि किसी का गम जो है वो मनाने के लिए। तो आप सोचें ये हालात हैं वहाँ पर, लोगों को नहीं पता अगले सांस का भी जो जुल्म उनके साथ हो रहा है। क्या कर सकते हैं? आपने दोनों की बातें सुनी हैं, व्हाट मोर कैन वी डू, या हमने कहाँ कोई कमी रखी है, ये बताइएगा। सादिया बहुत शुक्रिया आपको और आपकी तवज्जो से हमारे दूसरे साथी जो मेहमान हैं उनको और पाकिस्तान के सारे बहन भाइयों को, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, सबको ईद मुबारक। या जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है, ईद सादगी से गुजरी सबकी ज़ाहिरी बात। एक तो कोरोना की वजह से, फिर ये फ़लस्तीन लास्ट ईयर कश्मीर के हवाले से, इस दफ़ा भी कश्मीर फ़लस्तीन दोनों ही, तो एक बहरहाल मजहबी फरीज़ा है हमारे लिए, अहम है। पर ये जो अल जज़ीरा समेत जहाँ भी लोकल या इंटरनेशनल जो हमने देखे मनाज़र, अल अक्सा मस्जिद पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, फिर जो अभी कल की बात है कि अमेरिकन कांग्रेस में डेमोक्रेट जो खातून रुकन थी, उन्होंने एक बड़े ही एक हसास दिल से, ज़ाहिरी बात है सबके दिल रोते हैं और हार्ट्स ब्लीड लाइक एनीथिंग, तो उसमें जो है ये एक बर्बरियत का राज है। फ़लस्तीन और फिर नाम चॉम्स्की जैसे लोग वो भी आकर उसको जिस तरीके से लिख रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, वो अलग बात है कि जर्मनी या उन्होंने जो है पहले तो कंडेम करने से भी उन्होंने मना किया, अमेरिका में भी हम वो तफरीक देखते हैं। लेकिन मुसलमान उम्मा जो है, चाहे कश्मीर में हो, फ़लस्तीन में हो या इंडिया में, जिस तरीके से पिसे जा रहे हैं, हालांकि हमारा मज़हब ये देता है कि भाई इंटरफेथ हार्मनी की बात हम करें, और यही वजह है कि इंडिया के बिनिस्बत यहाँ माइनॉरिटीज़ के हवाले से मसाइल थोड़े बहुत हैं, लेकिन वो आलम नहीं है। और अभी जना के उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, उसमें थोड़ा इम्प्रूव करने की गुंजाइश है बहरहाल। लेकिन जो ओवरऑल हम देखते हैं कि मुसलमानों के हवाले से, इवन जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, वर्ल्ड मुस्लिम लीग है, या OIC के हवाले से कश्मीर के दिनों में हमने देखा, और सेनेट में हमने बार बार उस पर बात भी की कि वो मुतहरिक नहीं है, वो सेंटिसाइज नहीं, अगर है भी तो उनमें नहीं है। हम IPU की कॉन्फ्रेंसिस में जहाँ भी इज़मीर में या दूसरी जगह पे या अक़वाम मुत्तहिदा में, न्यूयॉर्क में जाते थे, तो फ़लस्तीनी जो डेलीगेशंस वो कहते कि पाकिस्तान, देखिए OIC का भी मैं वही बात करी थी कि फिर क्या कर सकते हैं। एक OIC एक प्लेटफॉर्म आपके पास है, सऊदी अरेबिया उसको लीड कर रहा है, वो आपको इनएक्टिव नजर आता है जब भी कहीं मुसलमानों पर मजालिम का जिक्र होता है। वजीर आजम जब उसके ऑल्टरनेटिव फोरम की बात करते हैं तो फिर सऊदी अरेबिया आपसे नाराज हो जाता है। सो आपकी भी बड़ी मजबूरियां हैं। फिर मैं इसी पर आ रही हूँ कि वो फ़लस्तीन डेलीगेशन वाले भी कहते थे पाकिस्तान तो हमें कॉन्फ्रेंसेस में भी, जहाँ बड़ी इंडिया की दबदबा होता था, हम तो वहाँ उनका साथ देते थे, लेकिन दूसरे जो चौंकते थे। अब बात ये कि एक तो ये जो कमर्शियलिज्म और ये जो ट्रेड और मार्केटिंग, इसके तो असरात हैं, लेकिन इसमें फिर जो इवन अमीर जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से मैं मुख्तसर ये कहूँगी कि ये जो कुछ चीज़ें हैं, इसमें ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान की पूरी मुस्लिम उम्मा या जो भी यहाँ माइनॉरिटी के लोग रहते हैं वो एक साथ हैं, लेकिन दाखिली कुछ मसाइल में तो हम अपनी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल खारजी मामलों में फिर आपका न्यूक्लियस जो होता है, आपका दफ्तर खारजा होता है, इन मामलात पे जो है वो यक ज़ुबान होकर एक पैगाम जाना चाहिए